नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम सॉल्वर में। दोस्तों आज हम न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी के लिए। तो उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं दोस्तों, वो हम डिटेल में जानकारी लेंगे, देखेंगे कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी होंगी उनका 50% HSSC द्वारा भरा जाएगा। यानी कि 50% वैकेंसी होंगी जो भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, तो उनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा फिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है दोस्तों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको 15 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। मतलब कि 15 दिन का टाइम देना होगा एप्लीकेशन फिल कराने के बारे में। जैसे 15 तारीख को स्टार्ट किए जाते हैं और 30 तारीख तक फिल किए जाएंगे, यानी कि 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और कम से कम 2 अखबार में उसकी न्यूज़ छपवानी होगी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं हरियाणा के अंदर। नंबर 4 में क्या है दोस्तों, अगर किसी का क्रिमिनल कोर्ट केस में केस चला हुआ है और उसको आरोपी पाया गया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, जो एप्लीकेशन होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे, यानी कि ऑनलाइन फिल कराए जाएंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे। सी में क्या है दोस्तों, रोल नंबर शैल बी अलॉटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट एंड शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों जो रोल नंबर है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आएंगे। नंबर 5 में क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग टेस्ट। क्वालिफाइंग टेस्ट में क्या है दोस्तों, जो अपना CET हुआ है उसी के बेस पे हरियाणा पुलिस का पेपर लिया जाएगा। यानी कि 5000 वैकेंसी आती हैं तो 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 4 गुना बच्चों को ही रिटन टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। सॉरी दोस्तों, 4 गुना बच्चों को ही फिजिकल में बुलाया जाएगा, और जो उनमें से बच्चे पास होंगे उन्हीं को आगे रिटन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो ये 4 गुना वाला पंगा दोस्तों हरियाणा पुलिस में भी पड़ेगा। नंबर 6 पे आता है दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि PMT। दोस्तों जो PMT होगा वो आपका स्टैंडर्ड डिजिटल मेजरमेंट डिवाइस के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जो आपकी हाइट चेस्ट मापी जाती है वहाँ पे वो डिजिटल मेजरमेंट डिवाइस के साथ नापी जाएगी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट बनेगा वो कौन तय करेगा, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपका डाल दिया जाएगा। जो भी पास होंगे कैंडिडेट उनका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो दोस्तों फिजिकल और PST जो दोनों को पास कर लेंगे उनको ही आगे पेपर में बैठने दिया जाएगा, अन्यथा जो बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं उनका आगे टेस्ट नहीं होगा। तो फिजिकल PST के बारे में क्या है, PST के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो मेल कांस्टेबल रहेंगे, यानी कि जो मेल उम्मीदवार रहेंगे, उनमें क्या होगा, 2.5 किलोमीटर की रेस रहेगी दोस्तों 12 मिनट के अंदर, और जो फीमेल की है वो रहेगी 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी रहेगी 1 किलोमीटर की 5 मिनट के अंदर। और दोस्तों जो इनकी रनिंग मापी जाती है वो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, RFID टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। एक चिप सी होती है दोस्तों, वो पैर में बांध दी जाती है आपके, उसी से डिसाइड होता है कि आपने कितनी मिनट में कितने चक्कर लगाए हैं। 2.5 किलोमीटर, यानी कि जैसे 2.5 किलोमीटर है वो उसने कितनी देर में क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको यहीं से अलविदा कहना पड़ेगा आगे के प्रोसेस के लिए, तो आगे प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे वो। आगे क्या है दोस्तों, अपने काम की जानकारी देख लेते हैं। क्या है, नॉलेज टेस्ट। हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अब की बार पहले टेस्ट होता था 80 मार्क्स का, 80 नंबर का टेस्ट होता था और 20 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ते थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों काफ़ी बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की होती है वो बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के रह जाते थे। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ 5.5 नंबर ही एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 94.5 नंबर का पेपर होगा और 5.5 नंबर है जो वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों ये अच्छी बात आई है इस नए रूल के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात है। पहले काफ़ी बच्चे जो डिजर्व करते थे वो रह जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो मेहनती बच्चे होंगे वो ही आगे जा पाएंगे। जो एक्स्ट्रा नंबर का रूल रहता था दोस्तों पहले, वो ही रहता था, जिनके 20 नंबर में सबसे ज़्यादा नंबर होते थे वही लग पाते थे दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 5.5 नंबर ही मिलेंगे, जिनमें से 3 नंबर तो मिलेंगे आपको NCC के, और जो 2.5 नंबर हैं वो मिलेंगे सोशल इकोनॉमिक्स के। ठीक है दोस्तों, और आगे दिया हुआ है द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाईलैंग्वेज। तो जो पेपर होगा दोस्तों वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा दोस्तों और इंग्लिश में भी होगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें सिलेबस दिया हुआ है क्या क्या आएंगी, GS आएगी, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर,
रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आएंगे दोस्तों क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों, और कुछ सवाल पुलिस से रिलेटेड भी आएंगे। और जो 10% नंबर हैं दोस्तों वो किससे रिलेटेड आएंगे, कंप्यूटर से। और जो 20% क्वेश्चन है वो आएंगे हरियाणा जीके से दोस्तों। और दोस्तों जो कांस्टेबल का पेपर होगा वो +2 लेवल का होगा, और जो SI का पेपर होगा वो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, जो वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, ना कि +2 लेवल का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब की बार जो रूल चेंज हुए हैं उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पे क्या आया है दोस्तों, इसमें ये है कि दोस्तों जर्नल को लेने होंगे 50% नंबर। पास होने के लिए कम से कम 50% नंबर तो चाहिए होंगे दोस्तों। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको चाहिए 40% नंबर। पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ नहीं था, अब की बार ये क्राइटेरिया रखा गया है 50% और 40% वाला। अगर आपके 100 नंबर में से 40 नंबर आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो ही आप पास होगे, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। अगर आपके 39 नंबर हैं, यानी कि 100 वैकेंसी हैं, 100 में से 60 बच्चे ही 40 से ऊपर नंबर लेके आते हैं, तो जो बाकी 40 वैकेंसी हैं वो खाली रह जाएंगे दोस्तों, ना कि वो 40 नंबर से नीचे भरी जाएंगी। ठीक है दोस्तों। कम से कम 40 नंबर तो लेके ही आने होंगे रिजर्व कैटेगरी को, और जो जनरल कैटेगरी है उसको लेके आने होंगे 50% नंबर। कम से कम इतने तो चाहिए। यानी कि 100 में से 50 नंबर जनरल को चाहिए, और 100 में से 40 नंबर चाहिए SC वालों को, SC OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी आती हैं उनके लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये तो वही है, कांस्टेबल के लिए +2 चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। और नेक्स्ट है एडिशनल वेटेज क्या रहने वाली है, वो क्या है, NCC के नंबर मिलेंगे मैक्सिमम 3, और जो 2.5 नंबर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, सोशियो इकोनॉमिक के। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैक्सिमम 2.5 नंबर ही मिलेंगे अब की बार। पिछली बार जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें कितने नंबर मिलते थे, 10 नंबर मिलते थे सोशियो इकोनॉमिक के, लेकिन अब की बार 2.5 नंबर ही मिल पाएंगे दोस्तों। लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें क्या है दोस्तों, जो बच्चे फिजिकल और नॉलेज टेस्ट पास कर जाएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों लास्ट में, जिनके कम नंबर रह जाते हैं, लास्ट वाली वैकेंसी फिल हो पाती है। जैसे 100 वैकेंसी थी, उनमें से 10 वैकेंसी रहेगी या 5 वैकेंसी रहेगी, नीचे वाली 5 रहेगी, ऊपर वाली बड़ी फिल होगी। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर किसी के जैसे 2 कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके 50-50 नंबर हैं और कट ऑफ गई है दोस्तों 50 पे ही, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में ऐसा होगा, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, मेरिट में सेम नंबर लेके आते हैं, ठीक है, मान लो 50 नंबर ये लेके आ गया A और 50 नंबर लेके आ गया B, इसके सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर मिला के 50 बनते हैं, और इसके नॉलेज टेस्ट वाले बनते हैं अकेले के 50। तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो A को दी जाएगी दोस्तों, B को नहीं दी जाएगी। तो जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी A वाले को। उसी प्रकार अगर दोनों के सेम नंबर हैं, नॉलेज टेस्ट में भी सेम स्कोर बनता है 50-50 दोनों का, A का और B का। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, सेकंड केस क्या होगा, अगर सेम नंबर बनते हैं नॉलेज टेस्ट में और मेरिट लिस्ट में, तो जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी दोस्तों प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। ये जैसे A है, ये है 28 साल का, और जो B है वो है 25 साल का, और वैकेंसी रहती है लास्ट में 1, तो प्रेफरेंस 28 वाले को मिलेगी, ना कि 25 वाले को। आगे देख लेते हैं D में क्या है दोस्तों, अगर सेम नंबर बनते हैं और सेम एज है दोस्तों दोनों की, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, तो उस केस में होगा where 2 or more candidates have the same aggregate score as well as the same score in knowledge test and their date of birth is also same, यानी कि जिनकी एज भी सेम है, नॉलेज टेस्ट में भी नंबर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, मेरिट शैल बी फेवर ऑफ द कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, एक ने कर रखी है +2 और एक ने कर रखी है ग्रेजुएशन, ठीक है दोस्तों, और कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो +2 वाले को ना दे के ये ग्रेजुएशन वाले की पोस्ट हो जाएगी दोस्तों, +2 वाले को नहीं मिलेगी। ये थे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के रूल, रिजल्ट के रूल। तो दोस्तों इसके साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है यहाँ पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। हमारे चैनल पे ओनली काम की खबर दिखाई जाती है, कोई बकवास या कोई झूठी खबर नहीं दिखाई जाती। तो आप सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।